वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो पैराग्राफ नंबर है आपका 34 और काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का सेशन रहने वाला है और सारे लोग तेज़ी से जुड़ जाइए और जुड़ गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास है आपकी, ये देखिए लिखा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइजैक न्यूटन एक महान साइंटिस्ट, यानी क्या, एक महान साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक है ना। ग्रेट मतलब यहाँ पे महान, और साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। एक बड़े अथवा महान वैज्ञानिक थे। कौन? आइजैक न्यूटन, है ना। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, ग्रेविटी का रूल दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ठीक है। लिखा है ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब एक बड़े या महान वैज्ञानिक थे। कौन थे? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइजैक न्यूटन एक बड़े और महान वैज्ञानिक थे। अब उसके बाद कह रहा ही वॉज बॉर्न इन 1642 एंड डाइड इन 1722। कह रहा ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे या उनका जन्म हुआ था। जन्म, बॉर्न मतलब होता है जन्म होना और डाइड मतलब होता है मर जाना। कह रहा ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1642, 1642 में उनका जन्म हुआ था। एंड डाइड, और वे मर गए थे इन 1727, 1727 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था। कह रहा ही वॉज बॉर्न इन 1642, 1642 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1727 में उनका 1727 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए, ही डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब होता है खोज करना है, ठीक है ना। तो ही डिस्कवर्ड, खोज किया। उन्होंने खोज किया किस चीज़ का भैया, आप बताइए ज़रा हमको। ही डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज की थी कि किसका? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी, लॉ की खोज की थी। लॉ मतलब होता है नियम, है नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो फिर सीधे क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। मान लीजिए आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर क्या है? वो आ जाएगी नीचे की ओर। यही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब धरती का कोई न कोई आकर्षण उसको धरती पर खींच लेता है। दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहा है ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, है ना। इट वॉज फॉलिंग एन एप्पल इन द गार्डन। कह रहा इट वॉज फॉलिंग एन एप्पल इन द गार्डन। इट वॉज फॉलिंग, यह गिरना है, एन एप्पल, ऑफ एन एप्पल, एक सेब का, इन गार्डन, बगीचे में। दैट सेट हिम थिंकिंग, दैट सेट हिम थिंकिंग, दैट सेट हिम थिंकिंग, दैट सेट हिम थिंकिंग। कह रहा है इट वॉज फॉलिंग, यह गिरना है, ऑफ एन एप्पल, एक सेब का, इन द गार्डन, एक बगीचे में। दैट सेट हिम थिंकिंग, जो दैट सेट हिम थिंकिंग, है ना, जो जिसने उनको मजबूर किया यह सोचने में, है। दैट, जिसने सेट हिम थिंकिंग, उनको सोचने पर मजबूर किया। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाई द अर्थ वेंट राउंड द सन। जिसने उनको क्या किया? विचार करने पर मजबूर किया। और उसके बाद कह रहा है कि ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाई द अर्थ वेंट राउंड एंड द सन मून, है ना, द अर्थ। तो कहने का मतलब क्या है
उन्होंने कहा कि और वो उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की, ही वॉज ट्राइंग, है ना, ट्राइंग मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना। कह रहा ही वॉज ट्राइंग टू, है ना, नो, फाइंड वे, है ना, फाइंड, कह रहा ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड, उन्होंने जानने का प्रयत्न किया, वाई द अर्थ वेंट अराउंड, वाई द अर्थ वेंट अराउंड, कह रहा वाई मतलब क्यों, अर्थ मतलब धरती, राउंड, है ना, वेंट राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, है ना, ये सूर्य है, इसके चारों ओर क्यों जो है धरती, जो धरती है, धरती इसके चारों ओर क्यों चक्कर लगाती है, ये इस बारे में भी उन्होंने जानने की कोशिश की। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड, उन्होंने ढूंढने का प्रयत्न किया, वाई अर्थ इज वेंट अराउंड द सन एंड द मून राउंड द अर्थ, कह रहा एंड द मून राउंड द अर्थ, और क्यों जो है चाँद राउंड, राउंड मतलब होता है चारों ओर, है ना, राउंड मीन्स क्या होता है, चारों ओर, और क्यों जो सन है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, और क्यों अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाती है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की। He asked himself, he asked मतलब होता है पूछा, himself मतलब स्वयं से, उन्होंने स्वयं से पूछा, why does an apple fall to earth, कह रहा उन्होंने स्वयं से पूछा, है ना, why does an apple, है ना, एक एप्पल जो है, why does क्यों, है ना, एक एप्पल जो है fall to the earth धरती पर गिरता है, this led him to his discovery, कह रहा this led him, है ना, this led him, इसी ने उन्हें उसकी खोज करने के लिए मजबूर कर दिया। डिस्कवरी मतलब होता है खोज। आगे, न्यूटन आल्सो फाउंड, न्यूटन ने यह भी पाया, आल्सो मीन्स होता है भी बेटे, हमने हर शब्द की मीनिंग ट्राई टू राइट लिखवाने की कोशिश की है। न्यूटन आल्सो फाउंड, करा न्यूटन यह भी पता लगाना चाहते थे दैट कि वाइट लाइट इज मेड अप 7 कलर्स, कह रहा कि आल्सो फाउंड, कह रहा यहाँ पे पता लगाना नहीं होगा, न्यूटन ने यह भी पाया, यानी यह भी ढूंढ लिया कि दैट की वाइट लाइट, यानी जो श्वेत प्रकाश, ये सन है, सनलाइट किस रंग की होती है, ऑब्वियसली श्वेत रंग की होती है, श्वेत प्रकाश होता है। और उन्होंने ये भी पाया कि जो श्वेत रंग है, सन का जो श्वेत रंग है, वो जो है एक प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उन्होंने यही प्रयास किया कि और ये पता भी लगा लिया कि जो श्वेत प्रकाश है सूर्य का, मेड अप ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों से मिलकर बना, मेड अप ऑफ 7 कलर्स मतलब 7 रंगों से मिलकर बना है। वी सी दीज कलर्स, हम इन रंगों को देख सकते हैं, इन रेनबो, इंद्रधनुष में, किस में देख सकते हैं बेटे, इंद्र, हम इन रंगों को इंद्रधनुष में देख सकते हैं। आगे है, ही आल्सो मेड मेनी अदर डिस्कवरीज, उन्होंने कई दूसरी खोजें भी की। ही आल्सो मेड मेनी अदर डिस्कवरीज, उन्होंने कई दूसरी खोजें भी की हैं। कारण न्यूटन वाज, है ना, कारण ही आल्सो मेड, 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 उन्होंने भी की है, मेड मेनी अदर डिस्कवरीज,
कई दूसरी खोजें, अदर डिस्कवरीज मतलब खोज होता है, अदर मतलब दूसरा होता है प्यारे बच्चों, अदर मतलब होता है दूसरी और डिस्कवरीज मतलब खोजें, उन्होंने दूसरी भी खोजें की हैं। आगे कह रहा है, देख ध्यान से देखिए, न्यूटन वॉज वेरी लर्नड, है ना, कह रहा है न्यूटन वॉज वेरी, है ना, न्यूटन वॉज वेरी लर्नड, है ना, विद्वान, लर्न का मतलब क्या हो जाएगा, विद्वान। मैन मतलब होता है आदमी, कह रहा है न्यूटन बहुत विद्वान आदमी थे, लेकिन आगे कह रहा बट ही वॉज वेरी हम्बल, लेकिन वे क्या थे, ही वॉज वेरी हम्बल, लेकिन वे बहुत ज़्यादा, है ना, विनम्र या सज्जन थे, वे सज्जन बहुत ज़्यादा थे, हम्बल थे, सज्जन थे, या विनम्र भी होता, वे बहुत ज़्यादा सज्जन और विनम्र थे, है ना। कह रहा आगे, शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, कह रहा जल्दी ही उनकी मृत्यु के थोड़े पहले, शॉर्टली यानी जल्दी ही, बिफोर हिज डेथ उनकी मृत्यु के पहले, ही सेड उन्होंने कहा, उन्होंने जैसे अपने मरने से पहले उन्होंने कहा, उन्होंने यह बात कही थी, क्या कही थी डियर स्टूडेंट्स, उसको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आई सीम्स, है ना, आई सीम्स टू, कह रहा कि मैं दिख रहा हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं दिख रहा हूँ, कैसा, टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय, मैं केवल एक छोटे से बच्चे की तरह हूँ, जो कह रहा कि लाइक प्लेइंग ऑन द सी शोर, जो समुद्र के तट पर, सी शोर मतलब होता है समुद्र तट, कह रहा लाइक प्लेइंग, कह रहा कि जो खेल रहा है, प्लेइंग ऑन द सी शोर समुद्र के तट पर, वाइल ग्रेट ओशन ऑफ द ट्रूथ ले अनडिस्कवर्ड बिफोर मी, कह रहा जबकि, कह रहा कि वाइल मतलब होता है जबकि, है ना, वाइल मीन्स होता है जबकि, जबकि द ग्रेट ओशियन यानी महान सागर ऑफ ट्रुथ मतलब सत्य का, ले अनडिस्कवर्ड बिफोर मी यानी सत्य का एक बड़ा सागर मेरे सामने, अनडिस्कवर्ड यानी जिसको खोजा नहीं जा सका है, बिफोर मी मेरे सामने बिना खोजे हुए पड़ा हुआ है। उन्होंने मतलब इसका अभिप्राय हो गया कि उनका मानना था कि बहुत वो जितनी खोजें की हैं वो 100% में से केवल 1% खोज उन्होंने की है, बाकी 99% अभी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने खोज नहीं पाया है। तो यही चीज़ है। अब चलते हैं आज के दमदार क्वेश्चन पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली एज यू पॉसिबल, एज यू कैन, तो एज पॉसिबल नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहा कि आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट, आइजैक न्यूटन जो थे एक महान थे, महान क्या थे, प्रधान थे, हैं क्या थे वो बताना है आपको, डॉक्टर यानी चिकित्सक थे, सुई दवाई करने वाले की टीचर, मारने वाले टीचर थे, है ना, अध्यापक, लीडर यानी नेताजी थे, भाषण देने वाले चाचा जी, है ना, नेताजी थे, कि वो एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। तो नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली, वे एक वैज्ञानिक यानी एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटेशन का रूल और लॉ दिया था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स वेरी राइट, है ना। बिल्कुल दमदार तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, डोंट बी वरी, है ना, आई एम विद यू, है ना, हम हैं तो क्या गम है भैया, आपका परीक्षा में बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर ही वॉज बॉर्न, वे उनका जन्म हुआ था 1727 में, डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, है ना, और 1642 में, 1742 में, ये डेट ही नहीं इसमें पूछा गया, 1642 पूछा ही नहीं गया है, 1627 पूछा नहीं, 1642 में 1642 में उनकी बर्थ हुई थी, उनका जन्म हुआ तब वो बॉर्न हुए थे,
है ना, और उनकी मृत्यु हुई थी इस दिन, यानी आप कह सकते हैं किस दिन, देखिए 1642 1642 को उनका जन्म हुआ था, यानी उनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे उस दिन, ये बॉर्न हुए थे। और इस दिन यानी 1727 1727 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुस्कुरा करके अगले सवाल का आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, तेजी से दीजिए। देखिए कलरफुल मेक द वाइट लाइट, कलर्स मेक द वाइट लाइट, कलर्स मेक द वाइट लाइट, यानी श्वेत रंग के प्रकाश बनाते हैं कलर्स। कितने कलर्स? 5 रंग, अभी आपको बताया था मैंने, 5 रंग बनाते हैं श्वेत रंग का प्रकाश, वाइट कलर का जो सनलाइट है वो 5 रंग बनाते हैं। भैया 5 रंग नहीं बनाते हैं श्वेत प्रकाश, 3 रंग भी नहीं, 10 भी नहीं, और ये आपका बिल्कुल सही, चूरा में दही, और ये है आपका 7 कलर्स, बिल्कुल सही, यानी 7, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। द ऑप्शन नंबर 4 विल बी एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, समझ में आ गया? 7 रंग मिलकर के श्वेत रंग का सूर्य का प्रकाश बनाते हैं। और अगर आपको इसको देखना है तो जब आपका इंद्रधनुष निकलता है कुछ 7 रंगों के प्रकाश के साथ, उसको देख लिया करिए, नहीं तो एक प्रिज्म बना लीजिए, मंगा लीजिए, और आप कहीं से सूर्य का प्रकाश प्रवेश कराइए, और जब आप देखेंगे कि जब इससे टकराएगा तो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से 7 रंगों में बढ़ जाएगा, और ये 7 रंग लाना, पीले, हनीआब या विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर के नाम से जो है फार्मूलाइज्ड है। तो इसमें से देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग है ना, ये 7 रंग हैं जिससे जो है सूर्य का प्रकाश बनता है। आगे देखिए भाई साहब, आगे द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक एंड आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। चलिए अगले ऑप्शंस पर चलते हैं इनके। चूज द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ डिस्कवर्ड, कह रहा है जो डिस्कवर्ड के अपोजिट है, यानी ढूंढना, अगर डिस्कवर किया तो क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट मतलब आपको उल्टा, यानी विलोम आपको निकालना है, उल्टा निकालना है। ढूंढना, लास्ट खो देना, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, सर्च मतलब ढूंढ लिया, लॉस्ट मतलब क्या है, खो दिया। जैसे देखिए डिस्कवर्ड मतलब होता है ढूंढना या खोजा, है खोजना या ढूंढना, खोजना है या खो दिया, खोज लिया और खो दिया, दोनों में डिफरेंस है ना। खो दिया, खो दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लॉस्ट मतलब खो दिया, यही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ दिस पैराग्राफ, अब देखो जरा इसको, चूज द वर्ड, है ना, उस शब्द को चुनिए, और हमारे बात को ध्यान से सुनिए, है ना, कह रहा है कि चूज द वर्ड, है ना, उस शब्द को चुनिए, चूज द वर्ड यानी उस शब्द को ध्यान से सुनिए, दैट हैज़ सेम मीनिंग, जिसके पास समान अर्थ है। जैसे लर्नड है ना, लर्न का मतलब होता है विद्वान, विद्वान, लर्न। तो क्लेवर मतलब होता है चालाक, जो जरूरी नहीं है कि जो चालाक है चालाका लिखा गया भैया, चालाका चालाक है भाई साहब, क्या लिखा है, लिख देते हो। लेजी मतलब सुस्त, जबकि ये पूछ रहा है कि सिनोनिम्स पूछ रहा है।
हैप्पी मतलब प्रसन्न या खुश, खुश से मतलब नहीं है बाबू। नॉलेजेबल यानी ज्ञानी, यहाँ पे नॉलेजेबल का मतलब भी होता है विद्वान। नॉलेजेबल का मतलब क्या हो जाएगा, विद्वान। नॉलेजेबल का मतलब क्या हो जाएगा, विद्वान। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, इतना आ गया। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पर, चलते हैं तेजी से। देखिए अगला पैराग्राफ आपके सामने ये रहा, लिखा है, पैसेज है आपका 35 और इसमें लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है कि वीनस इज समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, है ना, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। कार्ड मतलब वीनस जो है कभी कभी कहलाता है, वीनस एक प्लैनेट है और जो कभी कभी कहलाता है अर्थ सिस्टर, यानी धरती की बहन, अर्थ सिस्टर्स, अर्थ सिस्टर प्लैनेट, अर्थ की मतलब धरती की जो बहन है ना, एक बहन ग्रह कहलाती है। और दो इट्स है ना सिमिलरिटीज विद अर्थ आर लिमिटेड, क्योंकि इसकी जो समानता है, चूंकि यहाँ पे हो जाएगा चूंकि, क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटी है, समानता है विद अर्थ यानी धरती के साथ, आर लिमिटेड मतलब होता है सीमित है। इसके बाद लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम साइज, कह रहा है इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम साइज, अरे इसके अलावा क्या है, के अलावा, अपार्ट मतलब होता है के अलावा, फ्रॉम साइज एंड रिलेटिव कंडीशंस, कह रहा साइज यानी आकार के द्वारा, एंड रिलेटिव कंडीशंस और कुछ संबंधित स्थितियों के द्वारा, कुछ रिलेटिव कंडीशंस के द्वारा, ऑफ इट्स सरफेस, इसकी सतह की कुछ संबंधित स्थितियों के द्वारा, है ना, ये जो है अर्थ की सिस्टर प्लैनेट है, यानी बहन ग्रह है। इट इज इजली ऑब्जर्व्ड, इसे आसानी से, इजली मतलब होता है आसानी से, ऑब्जर्व्ड विद नेक्ड आइज, ऑब्जर्व्ड मतलब होता है निरीक्षित, किया जा सकता है विद द नेक्ड आइज, विद द नेक्ड आइज, है ना, नेक्ड मतलब होता है नंगी आंखों से, नेक्ड मतलब होता है नंगी मनी खुली आंखों, बिना चश्मे, बिना दूरबीन की सहायता से हमको, जैसे क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, विकिरण का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए तो बिना करा कि खुली आंखों से हम जो है नेक्ड आइज से इसे देख सकते हैं। एंड समटाइम्स कॉल्ड इवनिंग स्टार, और कभी कभी इसे शाम का तारा, इवनिंग स्टार मतलब होता है शाम का तारा, है ना, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, शाम का तारा भी ये कहलाता है। इट इज इजली ऑब्जर्व्ड है विद नेक्ड आइज, ये आसानी से खुली आंखों से या नंगी आंखों से देखा जाता है। एंड समटाइम्स कॉल्ड द इवनिंग स्टार, और से कभी कभी शाम का तारा अथवा मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, है ना, मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। वीनस इज कवर्ड बाई, वीनस इज कवर्ड, है ना, वीनस इज कवर्ड बाई थिक मतलब मोटी, नॉक्सिस, है ना, टॉक्सिस से नॉक्सिस समझ लीजिए जहरीली, है ना, थिक जहरीली, क्लाउड यानी थिक घने मतलब मोटे घने जो है बादलों से घिरा हुआ है, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल को का फार्मूला होता है H2SO4, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड या अम्ल होता है। अगर सपोज दैट हमारे एक ढक्कन अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे त्वचा पे गिर गया तो वो अंग कट करके गल जाएगा, तुरंत गल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, कभी कभी तेजाब किसी किसी के चेहरे वहरे पे गिर जाता है, वही एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ मोटे बादल, घने मोटे बादल से घिरा हुआ है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का है, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का है ना, दैट एब्सक्योर इट्स सरफेस, जो जिसने एब्सक्योर कर लिया है, यानी ढक लिया है भाई साहब, ढक लिया, पूरी इसकी सतह को ही ढक लिया है,
तकलिया नहीं है ना, तकलिया वाला तकलिया नहीं है, ढक लिया है ना, इसने ढक लिया है इसकी पूरी सतह को। इट्स सरफेस द थिक लेयर्स ऑफ क्लाउड क्रिएट एन एक्सट्रीम इंसुलेटिंग इफेक्ट। कह रहा द थिक लेयर, लेयर मतलब होता है सतह, थिक मतलब होता है मोटी, है ना, ऑफ क्लाउड बादल की मोटी सतह ने क्या कर दिया, क्रिएट है, बना दिया। क्रिएट मतलब निर्मित कर देना या बना देना। एन एक्सट्रीम इंसल्टिंग इफेक्ट, इंसुलेटिंग, सॉरी इंसुलेटिंग, इंसुलेट मतलब होता है प्रतिरोधक। अत्यधिक प्रतिरोधक है ना, एक्सट्रीम मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक प्रतिरोधक प्रभाव, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। बना दिया है, जैसे लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इस पर पड़ता है। यहाँ कार्बन जो है वातावरण के द्वारा अवशोषित नहीं होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब होता है कि जब कार्बन की मात्रा बढ़ जाए और गर्मी ज़्यादा पड़ने लगे, वो चीज़, जैसे पेड़ पौधे रहेंगे नहीं और गर्मी वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी। दैट रेडिएट्स हीट बैक टू द सरफेस, जो क्या कर देता है, रेडिएशन यानी रेडिएट यानी विकिरित कर देता है, विकिरित कर देता है, हीट यानी ऊष्मा को, बैक टू द सरफेस, सरफेस यानी सतह पर पुनः वापस जो है ये ऊष्मा को विकिरित कर देता है। एंड रेजेस द टेम्परेचर, और रेज कर देता है यानी बढ़ा देता है टेम्परेचर यानी तापमान को, और ये तापमान को बढ़ा देता है कहाँ तक, ओवर 425 डिग्री सेंटीग्रेड, 425 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक ये तापमान को बढ़ा देता है। अब इसके बाद करा कि इट्स सरफेस, इसकी सतह, इसकी सतह भैया, इसकी सतह है ना, इसकी सतह, इसकी सतह रॉकी यानी चट्टान वाली भैया, चट्टान ही चट्टान, चट्टान सिंह को जानते हो? नहीं भैया नहीं जानते हैं। चट्टान की है, यानी इसकी जो और डस्टी यानी धूल वाली है, इसकी सतह यानी जैसे हम धरती पर रह रहे हैं, हमारे हवा साफ़ सुथरी है और हवा बह रही है, हवा से कवर्ड है, पेड़ पौधों से कवर्ड है। अब इसकी भैया सतह का है, घास वास नहीं है यहाँ पे, चट्टान है, चट्टान, जाओगे लड़खड़ा के धड़ाम से गिर जाओगे वहीं कहीं पे, और डस्टे उसमें मुँह में एकदम धूल भर जाएगा भाई साहब। और डॉटेड विद माउंटेन्स, और कई सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी सतह जो है चट्टानों, है ना, धूल धूल, डॉटेड विद माउंटेन, माउंटेन की श्रृंखलाओं से, एंड कैनियंस, और खाइयों से। कैनियंस मतलब जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ है और ये हिस्सा कैनियन हो जाएगा, खाई होता है इसका अर्थ, खाइयाँ, खाइयों से यानी गहरी गहरी खाइयों से। एंड करा के फ्यू वॉल्कॉनिक, और भी और भी और भी और भी है, और भी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एंड फ्यू वॉल्कॉनिक हॉट स्पॉट, और कुछ जगह पर वॉल्कॉनिक प्लेसेस हैं, हॉट स्पॉट है बहुत जगह पर। क्या, एंड फ्यू वॉल्कॉनिक, वॉल्कॉनिक मतलब ज्वालामुखी भैया, ये देखिए ज्वालामुखी है। अब भैया लावा फूट फूट के इधर से निकल रहा है, इधर आदमी मामा जी खड़े थे, एकदम जल करके इसी में खोआ बन गई है ना। तो यही चीज़ है, कह रहा बहुत सारे वॉल्कॉनिक स्पॉट भी हैं, उसमें से थोड़े से देयर आर मेनी लावा फ्लोज, और कई जगह पर लावा फ्लो हो जाता है जो ज्वालामुखी से निकलता है। वॉल्कॉनिक मतलब होता है ज्वालामुखी, ज्वाला। स्थान भी हैं, और देयर आर मेनी लावा फ्लोज, और कई जगह से लावा भी निकलता है ना,
कह रहा है, अब आगे कह रहा वाई इज वीनस कार्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट। कह रहा वाई इज वीनस कार्ड अर्थ सिस्टर्स प्लैनेट। क्यों वीनस जो है धरती की बहन ग्रह कहा जाता है? क्यों धरती की बहन ग्रह वीनस को कहा जाता है? धरती की बहन है ना, धरती की, वीनस को धरती का बहन ग्रह कहते हैं क्योंकि इट इज़ क्लोज टू अर्थ, इट इज़ सिमिलर इन साइज टू अर्थ, इट इज़ हॉटर देन द अर्थ, मच लाइक अर्थ, है ना। तो याद रखिए आपको बता दे रहे हैं, इट इज़ क्लोज टू अर्थ, पहले तो पास में है ना, पास में है, और लगभग सिमिलरिटीज़ भी, ये भी सही हो सकता है। तो कह रहा साइज में सिमिलर, लगभग समानता है, लेकिन ये चीज़ ये समान बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ की गैस जान ही रहे हो भैया एकदम है वो है, तो ये क्लोज टू अर्थ, धरती के पास है, दैट्स वाई ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपको समझ में आएगा ना कि कह रहा कि ये इट इज़ क्लोज टू अर्थ, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी एग्जैक्ट। एंड आपको जान लीजिए कि इसका नाम जो है, वीनस का नाम जो है, रोमन देवता जो सुंदरता और प्रेम के देवता थे, स्नेह और सुंदरता के देवता थे, उनके नाम पे पड़ा है। और ये सूर्य का दूसरा ग्रह है और तीसरा ग्रह आपकी धरती है। तो ये भैया बहन नहीं हुई, एकदम पास पास रहते हैं। चलो आगे चलते हैं, और भी चीज़ें हैं। इट इज़ हॉटर दैन अर्थ, ये धरती से गर्म है, ये तो बात सही है, लेकिन ये ग्रहनाते का इसका बहन नहीं बोलते हैं। इसका आकार धरती के समान ये भी नहीं है। मच लाइक अर्थ वीनस कैन सपोर्ट लाइफ, वीनस पे जीवन उवन नहीं है भैया, वहाँ जाना मत बच के, नहीं तो वहाँ जानते हो ना ऐसा गैस उड़ता है, हथवा गला करके चटनी बना देगा तुम्हारा। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला, the next question is in front of you. What does the word obscure mean? है ना, what is the mean of obscure in the sentence Venus is covered by thick noxious cloud, sulfuric acid and obscure surface? है ना, तो यहाँ पे क्या है, obscure का मतलब क्या है भाई साहब, ये आपको लिखना है महोदय, है ना। कह रहा है कि वीनस ने जो है ढक लिया है थिक और नॉक्सिस क्लाउड से, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के, दैट ऑब्स्क्योर्स इट्स सरफेस, जिसने इसके जो इसके सतह पर फैल गया है, समझ लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये कवर नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, क्रिएट यहाँ पे एक्सटेंड, जो इसके सतह पर एक्सटेंड हो गया है, फैल गया है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 भैया। चलिए भैया सारा स्वाद ध्यान से देखिए, है आंसर सही हो गया एकदम टिक कर दीजिए। भाई वीर सिंह आए हैं क्या? तो चलिए देखिए आगे है, उत्कर्ष यादव, एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ वीनस सरफेस, वीनस की सतह का कौन सा यह फीचर यानी विशेषता नहीं है भाई, कौन सी विशेषता ये वीनस की सतह की नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? क्या वो वोल्कानोज वाला नहीं है? है भैया, ज्वालामुखी है वहाँ पर, वोल्कानो है, कैनियंस हैं, कैनियंस वहाँ पे खाइयाँ भी हैं, प्लेन, ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर भैया प्लेन हो सकता है, ग्लेशियर के बारे में नहीं आया, ग्लेशियर एग्जैक्टली ग्लेशियर के बारे में नहीं दिया गया। ग्लेशियर मतलब होता है हिमनद, पानी की बात तो आए, प्लेन तो जैसे प्लेनेट है तो मे भी प्लेन हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं है, नॉट द फीचर ऑफ, है नॉट द फीचर ऑफ, है ना, इज़ नॉट द फीचर ऑफ, तो ये हो जाएगा ग्लेशियर वहाँ पे ना ही है बाबू, नहीं तो जीवन हो जाएगा। हाँ सही है, यही एकदम धुआंधार आंसर है, मारिए इसको एकदम तुरंत टिक कर दीजिए। आगे है, करा कि अगला, करा द थिक क्लाउड ऑन वीनस, करा जो घना बादल है, भैया पानी बरसाएगा क्या घना बादल? नहीं, ये घना बादल बहुत खतरीला है, ज़रा ध्यान दीजिए। कह रहा द थिक क्लाउड ऑफ ऑन वीनस, कह रहा है कि जो घना बादल है वीनस पर क्या करता है भाई साहब, मेक इट मच कोल्डर ऑन दैन अर्थ, धरती से ज़्यादा ठंडा बनाता है, गलत बात बोल दिए भाई। रेडिएट एक्सट्रीम हीट बैक टू द सरफेस, ये बात सही लग रहा है ना। अलाउज हीट टू एस्केप इनटू स्पेस, ये भी गलत है। मेक द प्लैनेट सो
वेरी कलरफुल, गलत जवाब दे देते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। इसको जो है इसकी सतह पर बहुत ज़्यादा गर्मी वापस कर देता, रेडिएट कर देता, विकृत करता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती, 425 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता। वहाँ तक भैया लोहा हुआ कुछ ना ही टिकेगा, है एकदम सब गर्दा 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 हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए कह रहा गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। कह रहा कि पैसेज के लिए जो पैराग्राफ आपका है उसके लिए सुटेबल है ना, उपयुक्त, एकदम ठीक ठीक, कौन गलत ना ही बोलना है आपको, उपयुक्त जो है आपको टाइटल यानी शीर्षक वो करा नाम बोलना है। कह रहा प्लैनेट, तो प्लैनेट के बारे में तो बात हो रही, चलिए ठीक है। वीनस एंड अर्थ, नन ऑफ दीज वीनस ए प्लैनेट, गलत जवाब। वीनस एंड अर्थ दोनों के बारे में बताया, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी। कहा भैया बी का ना लगा सकते हैं आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। मज़ेदार रहा सेशन, है ना। बोलिए आपको सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपसे बता देना चाहते हैं ऐसे ही दमदार सेशन हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, धमाक।